नमस्कार, मैं हूं अंकिता धवन और आज हम बात करेंगे नंबर 7 की। जी हाँ, कल हमने बात करी थी नंबर 6 की। उनकी लाइफ यहाँ पर 2023 में कैसे रहने वाली है। तो 6 के बाद आती है अब बारी 7 की। काफ़ी ज़्यादा लोग एक्साइटेड हो गए, जो 7 नंबर या जो उनसे रिलेटेड जो उनकी बर्थ डेट होती है उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि आज यहाँ पर क्या देखने को यहाँ पर हमें मिल सकता है। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका हैप्पी मॉर्निंग्स विद किरण आनंद के साथ। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंकिता जी, तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि ये जो साल है ये भी केतु है और जो इनका स्वामी है 7 नंबर वालों का वो भी केतु ही है। 7, 16 और 25 ये 3 डेट्स जो है इनके लिए काफी ज्यादा जो हम मान सकते हैं यहाँ पर। तो साथ ही साथ चलो जानते हैं कि इनका नेचर कैसा होगा, इनके हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या यहाँ पर बातें होगी, उसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी इनसे यहाँ पर लेते हैं। जी मैम। जी अंकिता, पहले तो हम बात करेंगे मूलांक 7। जी, तो जो लोग भी हमारा ये प्रोग्राम आज पहली बार देख रहे हैं और जो लोग नहीं जानते कि मूलांक क्या होता है, उन लोगों को मैं ये बता दूं कि मूलांक होता है किसी भी डेट ऑफ बर्थ का जब वो सिंगल डिजिट पे नंबर आ जाता है तो वो जो नंबर होता है ना उसे हम मूलांक कहते हैं। अब ये 7 मूलांक, अब जैसे 7 का तो 7 ही है, 16, अब जैसे तुमने बताया 16 और 25, 16 को अगर हम प्लस करते हैं तो वो नंबर 7 के ऊपर आता है, तो ये 7 उसका मूलांक है। इसी तरह 25, 2 + 5 = 7, 7 क्या हुआ, उसका मूलांक हुआ। तो किसी भी महीने की इन डेट्स में 7, 16 या 25 में बर्थ लेने वाले लोगों का मूलांक नंबर जो होगा वो होगा 7। और 7 का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है केतु। तो और ये साल भी केतु प्रधान साल है। क्यों? क्योंकि 2023, 2 + 0 + 2 + 3 = 7। तो केतु वालों के लिए केतु का साल। तो मैं कहूंगी कि जिस तरह से ये खुद मिस्टीरियस पर्सनालिटी वाले होते हैं ना, तो ये साल भी इनको कुछ चैलेंजिंग दिखाने वाला है। कुछ चैलेंजेस ये फेस करेंगे इस साल में। अगर हम इनके नेचर की बात करते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात करते हैं, इनकी क्वालिटीज की बात करते हैं ना, तो ये लोग एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी वाले होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं। ये लोग एक एज के बाद, ऐसा नहीं है कि अगर ये यंग एज में हैं तो ऐसे हो जाएंगे, बट एक एज के बाद मैं बोलूंगी कि आफ्टर 34 ये थोड़े से स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं। इनका ध्यान स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ज्यादा हो जाता है, धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इंट्यूशन पावर इनकी बहुत स्ट्रोंग होती है जी। और इसके साथ साथ ही ये बात मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा ये अपने रिलेशंस में, अपने फैमिली में कभी कभी इग्नोर्ड हो जाते हैं, जिससे ये डिटैच्ड हो जाते हैं अपने सर्कल से। और लेकिन जब जिस लाइन को ये चूज करते हैं ना अंकिता, वहां पर ये बहुत हाइट्स पर चले जाते हैं जी। लेकिन उसके लिए इनको बहुत अवेयर होके चलना होता है, क्योंकि इन्हें लाइफ में धोखे भी बहुत मिलते हैं, टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। और एक माइनस पॉइंट इनका पता है क्या है, कि धोखे खाने के बाद भी ना ये उसी बंदे पे बिलीव कर लेते हैं दोबारा। तो यहाँ मैं इनको बोलूंगी कि ये चीज इनको अवॉइड करनी है और ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस और गैप बना के चलना है। इनके बारे में अगर हम बात करेंगे, इनके ट्रेड्स के बारे में ना, तो एक बहुत लंबी लिस्ट है और ये प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने अपनी YouTube वीडियोस में बहुत माइन्यूटली कि डेट ऑफ बर्थ 7 वाले कैसे होते हैं, 16 वाले कैसे होते हैं, 25 वाले कैसे होते हैं, उनके बारे में डिटेल में वीडियोस बनाई हुई हैं। तो अगर आप किसी भी नंबर के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने बहुत ब्रीफ में आपको नंबर 7 के बारे में बताया है, क्योंकि हम इसमें बात कर रहे हैं कि ये साल 2023 मूलांक 7 वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो इसमें सब चीजें ऐड होंगी, उनका हेल्थ, वेल्थ, उनका जॉब, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, और एंड में होंगी रेमेडीज। तो ये सब चीजें होंगी। तो ये चीज जो मैंने इनको बताई है, खासकर मूलांक 7 वालों को अपने जो सर्कल है उस पर ध्यान रखें कि वो सर्कल कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी पर ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं और फिर वो आपका नाजायज फायदा उठा रहा है। तो आपको इस चीज से अवेयर रहना है। ये लोग थोड़े दिल से ज्यादा सोचने वाले होते हैं, तो इनको कहीं कहीं पर अपना दिमाग यूज करना बहुत जरूरी है जी। इंट्यूशन पावर इनकी स्ट्रांग होती है, तो इन लोगों को अपनी इंट्यूशन पावर को और स्ट्रांग करना चाहिए।
क्या करना चाहिए उसके लिए इन लोगों को मेडिटेशन करनी चाहिए जी। वो सब मैं इनको बताऊंगी कि इनको कैसे क्या क्या चीजें करनी चाहिए और ये साल इनके लिए कैसा रहेगा। जी, तो आज हम बात कर रहे हैं नंबर 7 की। कैसे कैसे इनकी पर्सनैलिटी, इंटेलेक्चुअल इनकी पर्सनैलिटी यहाँ पर बताई गई है। और एक चीज़ है कि जो लोग इनको धोखा देते हैं वो दोबारा से उन पर फिर से ट्रस्ट कर लेते हैं, मतलब ब्लाइंडली वो फेथ उन पर कर लेते हैं। तो इससे जो है थोड़ा सा उनको बचकर रहना होगा, ऐसी इनकी पर्सनैलिटी मानी गई है। और फैमिली में अपने जो क्लोज्ड वंस होते हैं जिनको ये सबसे ज़्यादा मानते हैं, वो कभी कभी जो है इनको इग्नोर भी कर देते हैं, धोखा भी इनको मिल जाता है। तो उस चीज़ से इनको थोड़ी सी यहाँ पर सावधानी भी बरतनी होगी, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इनकी हेल्थ की। जी हाँ, इनका हेल्थ यहाँ पर कैसा रहने वाला है 2023 में, कैसे इनके लिए ये साल जाने वाला है, क्या इनको हेल्थ रिलेटेड यहाँ पर इश्यूज आएंगे, अगर कोई पुरानी बीमारी पहले से इनकी है या वो ठीक होगी, क्या कोई नई बीमारी आएगी, उसके बारे में बात करते हैं। जी देखिए, हेल्थ तो वेल्थ है जी, उससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर हेल्थ आपकी अच्छी है तो आपके लिए पूरा साल यूं चुटकियों में निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो हेल्थ के लिए मुझे कुछ ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नजर नहीं आ रही है, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं और वो तो ये हैंडल कर लेंगे उनको। लेकिन इस साल मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये खुद केतु वाले हैं और केतु प्रधान ये साल है, कहीं ना कहीं इनको छोटा सा कट या स्टिचेस उस कट पे लग सकते हैं, ये मुझे नजर आ रहा है। तो इनको 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कोई भी अगर ये चलाते हैं तो इनको वो बहुत आराम से और ध्यान से चलाना है। सावधानी बरतें। वेन से रिलेटेड मुझे कुछ इश्यूज इनके नजर आ रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि ये अगर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं या ले रहे हैं तो उससे इनको वो सॉल्व नहीं होंगे। अगर ये प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ये उस बीमारी से बाहर आ जाएंगे। अगर पुरानी कोई इनको बीमारी चल रही है तो इस साल मुझे वो ठीक होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अपना इसमें उनको खान पान का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अपनी डाइट बहुत अच्छे से। इस साल मुझे लग रहा है, पिछले साल इन्होंने डाइट बहुत ज्यादा ये बाहर के खाने में रहे हैं और जंक फूड और इन सब चीजों में रहे हैं, अल्कोहल और स्मोक। तो इस साल इनको ये सब अवॉइड करना है। और हेल्थ के बारे में कोई बहुत बड़ी मुझे ऐसा इशू नजर नहीं आ रहा, ये छोटी सी सावधानियां हैं जो इनको रखनी है। अगर ये 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चला रहे हैं तो उसमें ध्यान रखें, कोई हल्का सा कट या वेन से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अदरवाइज ये साल मुझे इनका बहुत अच्छा नजर आ रहा है। जी, तो अगर आप अपने बाइक या फिर कोई गाड़ी के साथ टशनबाजी करते हो तो उससे भी आप थोड़ी सी यहाँ पर सावधानी बरत सकते हैं, क्योंकि आपका छोटा सा कह सकते हैं एक्सीडेंट टाइप कुछ भी हो सकता है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में जा रहे हैं आपका एक्सीडेंट हो सकता है, स्टिचेस आपको लग सकते हैं, वेन से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर कह सकते हैं आपको आ सकती है। अगर कोई पुरानी बीमारी है तो वो यहाँ पर ठीक होती हुई नज़र भी आ सकती है। लेकिन एज सच इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, एक बैलेंस डाइट आपको यहाँ पर लेनी होगी। जंक फूड को आप थोड़ा सा अवॉइड कर लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप स्मोकिंग या फिर अल्कोहल ज़्यादा लेते थे पिछले साल में, तो अगले साल आपको ये चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा अवॉइड भी करनी होगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जॉब की। आपका फाइनेंशियल कैसा रहने वाला है आगे ईयर, कैसे आपके बिजनेस, अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहो, किसी नए बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करना चाहो तो क्या आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, उससे रिलेटेड थोड़ी सी बातें यहाँ पर करते हैं। जी अंकिता, हेल्थ में मैं एक पॉइंट कहना ये भूल गई थी कि वो मंथ इन्हें कौन से, जुलाई एंड अगस्त, उसमें इन्हें ध्यान रखना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अब अगर हम बात कर रहे हैं जॉब की या इनके बिजनेस की, तो मैं उसमें आपको ये बता दूं कि मुझे ओवरऑल तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मई में मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आपको कोई फाइनेंशियल गेन होने वाले हैं। और क्योंकि ये केतु का नंबर है और केतु प्रधान साल है ये, और ये लोग अगर अकल्ट फील्ड में हैं या इस से रिलेटेड कामों में हैं, तो उनके लिए ये साल बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। मुझे लग रहा है कि बढ़िया तो जाने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ ये अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लेंगे अपने प्रोफेशन में कि थोड़ा सा फैमिली लाइफ इग्नोर हो सकती है। तो वहां इस चीज का इनको ध्यान रखना है। जॉब स्विच करना चाह रहे हैं तो ये कर सकते हैं, बट वही बात है कि पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद अपनी पुरानी जॉब को ये छोड़ें। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये है, बिजनेस में भी ये गेन करेंगे। इन्वेस्टमेंट अगर ये करते हैं तो मैं ये कहूंगी कि इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, बट बहुत हाई लेवल पे ना करें जी। और अगर पार्टनरशिप में तो इनको भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया ये लोग धोखे बड़े खाते हैं जी। और ये साल जो है वो केतु का ही आ रहा है, तो केतु के ये साल केतु वालों को, बिजनेस वालों को
थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ अपने टर्म्स अच्छे रखने हैं, या अगर आप अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अभी स्टार्टअप न्यू वेंचर आपका स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पर आपको बहुत सोचकर आप किसी का अपने डिसीजंस से बेटर है आप किसी को अपने किसी रिलायबल बंदे को साथ में लेके उसके बाद आप जो है वो डिसीजन लें किसी के साथ भी पार्टनरशिप में बिजनेस करने का। अब फाइनेंशियल स्टेटस की बात आती है तो वो अच्छा ही चलेगा। फॉरेन के अगर ये जाने की सोच रहे थे तो इस साल जरूर जाएंगे, इस साल इनका फॉरेन का कहीं ना कहीं बाहर का ट्रिप जरूर लगेगा, लेकिन अब क्योंकि पैसा आएगा तो अच्छा खर्च भी करेंगे, तो लग्जरीज में थोड़ा सा ये चीजों में खर्च कर सकते हैं। लेकिन जो एक चीज मुझे नजर आ रही है कि वहां पर ये इनको इनके लिए बेनिफिटेबल ही रहे, अच्छा रहेगा जहां पर ये खर्चा कर भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो मनी वेस्टेज होगी, मनी वेस्टेज नहीं होगी, करेंगे तो बहुत सोच समझ के, लेकिन खर्चा करेंगे और वो खर्चा इनके अच्छे के लिए ही माना जाएगा। जी, तो जॉब से रिलेटेड जो हमने यहाँ पर अभी थोड़ी सी जानकारी इनसे प्राप्त करी है, तो एज सच आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप आराम से कर सकते हो। लेकिन सभी के लिए अभी तक जितनी हमें जानकारियाँ मिली है सभी नंबर्स के लिए, सब में एक ही बात जो कॉमन है यहाँ पर हमने देखी है कि आपको थोड़ी सी जो है सावधानी यहाँ पर बरतनी होगी। अगर आप जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हो, सबसे पहले उसकी जानकारी ले लीजिए कि वो कैसी कंपनी है, क्या है उसमें, क्या नहीं है, और साथ साथ उसकी थोड़ी सी जांच पड़ताल भी आप कर लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करना है तो उसमें भी आप किसी रिलायबल बंदे पर, जिसको आप सबसे ज़्यादा यहाँ पर ट्रस्ट करते हो, उससे जो है आप थोड़ी सी हेल्प ले सकते हो। उससे पहले आप थोड़ा सा बातचीत कर सकते हो, उसके बाद आप अपना कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ आपके चांसेस है कि आप कहीं जो है बाहर घूमने भी जा सकते हैं, आपके वो बिजनेस ट्रिप हो सकती है, तो बिजनेस के लिए भी आपके लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा जो है आपका साल रहने वाला है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी लव लाइफ की, कैसी आपकी लव लाइफ होने वाली है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनेगा, नहीं बनेगा, आपकी शादी कैसी चलने वाली है आगे, क्या अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो वो कैसा है कैसा नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। जी अंकिता, लव लाइफ की या मैरिड लाइफ की या रिलेशनशिप में है, व्हाटएवर जो भी उनका चल रहा है, इस साल उनको बहुत लॉयल रहना है अपने पार्टनर के लिए। और कई बार ये लोग क्या होता है ना कि एक दूसरे पर नजर रखते हैं जी, बहुत ज्यादा अपने पार्टनर को प्रेशराइज कर देते हैं, वो नहीं इनको करना। और ये खुद भी ना बहुत सेंटिमेंट्स इनके अंदर इतने ज्यादा होते हैं कि ये उसको सामने वाले को एक्सप्रेस कर देते हैं, तो कई बार क्या होता है सामने वाला उनका नाजायज फायदा भी उठा लेता है। तो इन सब चीजों से इनको बचना होगा। अगर लव मैरिज करने की सोच रहे हैं, पेरेंट्स मान नहीं रहे थे, तो इस साल मानेंगे और शहनाइयां बजेंगी घर में जी। अगर न्यूली वेड कपल है और बेबी प्लान कर रहे हैं तो इस साल कंसीव भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा साल है। और अगर बेबी आने वाला है तो बहुत जल्दी खुशखबरी उन्हें मिलेगी जी। तो इस साल जो है आपके घर में जो है किलकारियाँ भी गूंज सकती है, साथ ही साथ शहनाइयाँ भी बज सकती है, यानी कि जिसके पेरेंट्स जो है शादी के लिए नहीं मान रहे थे वो फाइनली इस साल जो है मानने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, वैसे तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ इसी नंबर वाले को ये ध्यान रखना होगा, हर नंबर को ये या हर इंसान को अपनी लाइफ में ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो अपने पार्टनर के साथ जितना हो सके उतना लॉयल रहे, तो अच्छी बात होगी उनके रिलेशन के लिए, तभी आगे जो है उनका रिलेशन बढ़ पाएगा। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे स्टूडेंट्स की। एग्जाम्स होने वाले हैं, क्या क्या उसमें जो है नई चीज़ें आने वाली है, हायर स्टडीज़ के लिए वो अगर जाते हैं तो क्या वो उनका सफल रहेगा नहीं रहेगा, उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। जी अंकिता, स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगी कि अगर हायर स्टडीज़ की जैसे तुमने अभी बात की है, तो हायर स्टडीज़ के लिए अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो इस साल मुझे अच्छे चांसेस उनके नज़र आ रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए जो जूनियर क्लासेस में हैं उसमें पेरेंट्स को, अगर मदर पढ़ाती हैं या फादर जो भी हैं, वो उन पर खास ध्यान रखें। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो दे रहे हैं या उनका कोई रिजल्ट आने वाला है या अभी वो उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हार्डवर्क तो देखो बहुत जरूरी है। हार्डवर्क तो हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। डेस्टिनी, किस्मत के भरोसे आप नहीं बैठ सकते हो, तो यहाँ पर हो सकता है कि ये किस्मत के भरोसे थोड़ा सा बैठें और हार्डवर्क ना करें, तो वो इन्हें प्रॉब्लम देगा। अदरवाइज कोई इशू स्टूडेंट्स के लिए मुझे यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है। बहुत अच्छा साल उनके लिए जाने वाला है। फॉरेन ट्रिप भी उनका लगेगा, चाहे वो स्टडी वीजा के लिए जा रहे हैं या वैसे कुछ प्लान कर रहे हैं। बहुत अगर पिछले साल उनका नहीं बन पाया था कोई प्रोग्राम, तो इस साल वो जरूर उसको पूरा कर सकते हैं। ये तो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी खबर है यहाँ पर कि आपका जो है ये साल काफ़ी अच्छा जाने वाला है। कोई ऐसा आपको
बस हाँ, एक चीज की आपको यहाँ पर जो थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखना होगा कि आपको हार्ड वर्क यहाँ पर बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। आप किस्मत पे बिल्कुल भी भरोसा यहाँ पर जो नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज की भी यहाँ पर जानकारी दे दूं कि स्क्रीन पे कुछ आपको यहाँ पर नंबर्स जो है दिख रहे होंगे और साथ ही साथ कुछ मेल आईडीज भी आपको दिख रही होगी। अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं, कुछ पर्सनल राय अगर आपको इनसे चाहिए, तो आप इनका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप इनके नंबर पर कॉल करके इनका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मेल आप इनको कर सकते हैं अगर आपको ये शो पसंद आ रहा है। वैसे तो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छी हमें यहाँ पर बातें बता रहे हैं। मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपके लिए ये काफ़ी साल जो साल है काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप्स और डाउन्स तो है, आते ही रहते हैं। उसके लिए रेमेडीज़ भी काफ़ी सारे यहाँ पर होती है, तो उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। रेमेडीज की बात करें, उपायों की बात करें, तो वो हर नंबर के लिए बहुत जरूरी है अंकिता। उपाय, मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने क्लाइंट्स को ये ऐसे उपाय दूं जो वो इजीली कर ले, उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी देखिए, न्यूमेरो चार्ट या उनका होरोस्कोप पढ़ने के बाद ही हम लोग किसी तरह के नतीजे पर निकलते हैं कि उसको क्या उपाय बताने हैं, कैसे उपाय बताने हैं। अगर लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको कुछ उपाय ऐसे भी बताए जाते हैं जो उनको टाइम स्पेयर करके अपने बिजी शेड्यूल में से करने बहुत जरूरी होते हैं। अदरवाइज छोटे छोटे से उपाय होते हैं, अगर वो फेथफुली करते हैं, अगर आपको ट्रस्ट है, अगर आपको फेथ है, सिर्फ किसी के कहने पे मत करें। अगर आप फेथ से वो करते हैं ना, तो वो डेफिनेटली छोटा सा उपाय भी आपको रिजल्ट देगा। जी बिल्कुल। अब अगर हम यहाँ पे बात करें मूलांक 7 वालों की, केतु प्रधान ये साल है, मूलांक 7 वाले हैं, और उन लोगों को अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, केतु कुछ अप डाउन दिखा रहा है उनको, तो उनको क्या करना है, स्ट्रे डॉग्स को दूध रोटी खिलाएं। जी, ये तो काफी पुण्य का काम है। बिल्कुल, दूध रोटी खिलाना बहुत जरूरी है उनको। अगर आप इससे पहले आपको डॉग से डरते हैं या आपको डॉग्स पसंद नहीं है या आप उनको लताड़ते हैं, करते हैं, तो आप वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। इस साल आपको घर से बाहर, अपने पेट्स को तो देखिए आप पालते ही हैं, तो आप घर से बाहर अगर स्ट्रे डॉग्स को दूध रोटी खिलाते हैं तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मूलांक 7 वालों को एक जो काम और करना है इस साल, सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। चाहे सुने, सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। चाहे आप अपने ज्यादा गैदरिंग इकट्ठी करके ना करें, अकेले करें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है ना मूलांक 7 वालों को, तो ये चलते फिरते भी सुन सकते हैं उसको। ईयरफोन लगाए तब सुन लिए, ड्राइविंग कर रहे हैं तब सुन लिए, तो स्पेशली 1-1.5 घंटा निकाल के बैठने की जरूरत नहीं है। अमावस्या पर इनको कोई ना कोई दान पुण्य जरूर करना है। इनको किसी भी, अगर जैसे मैंने डॉग की बताया ना, तो अमावस्या के दिन ये एक काम कर सकते हैं, बेसन की रोटी बना के उसमें हल्का सा 2 बूंदे सरसों का तेल, ये आप कुत्ते को खिलाएं। ज्यादा तेल नहीं देना डॉग को, आप बिल्कुल 2 बूंद ड्रॉप्स जो होती हैं ऑयल की, बेसन की रोटी बना के आप अमावस्या के दिन डॉग को जरूर खिलाएं। और इन्हें मैं ये बोलूंगी कि 2-3 महीने के बाद इस साल, क्योंकि केतु प्रधान साल, केतु का अंक, साल में एक बार, वैसे तो मैं इन लोगों को बोलती हूँ कि आपको किसी ना किसी धार्मिक स्थान, तीर्थ स्थान पे आपको जरूर जाना चाहिए। लेकिन इस साल इनको जब मौका लगे ये तीर्थ स्थान की यात्रा करें जी। और इनके लिए भी है, गणपति जी को, गणेश जी को शहद और दूर्बा शहद में लिपटा के बुधवार के दिन गणपति जी को उसका भोग लगाएं जी। और ये जो भोग होता है ना, ये जैसे हम गणपति जी को लड्डू, मोदक उन्हें बड़े पसंद है, तो अगर आप मोदक नहीं खरीद पा रहे हैं, मोदक अवेलेबल नहीं है, लड्डू आप नहीं बाजार जा पा रहे, दूर्वा और शहद तो आपको बहुत इजीली अवेलेबल घर पे ही होती है, मिली जाती है आसपास से कहीं से भी, तो उसका भोग आपको जरूर लगाना है। घर के मंदिर में लगा सकते हैं या बाहर मंदिर में आप लगा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं जो आप मूलांक 7 वालों को करने हैं। इससे आप अपना तो भला करेंगे ही, और जैसे मैंने मूलांक 5 वालों के लिए बताया था कि चिड़ियों को जो है, आपको जो बर्ड्स हैं उनको मूंग खिलानी है, उसी तरह इसमें मैंने बताया डॉग्स को। तो आप अपना तो भला कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ आप नीडी लोगों का, जो हेल्पलेस पीपल हैं उनका, और एनिमल्स का, काऊ का, डॉग, बर्ड्स, इनकी सेवा भी हो रही है साथ साथ। तो इन उपायों से आपका भला हो रहा है, तो ये आपको करने बहुत जरूरी है। ये अगर आप करते रहेंगे ना, तो अगर कोई प्रॉब्लम भी है ना, अगर इस साल इनको कोई भी नजर आ रही है हेल्थ से रिगार्डिंग, जॉब, बिजनेस,
लव लाइफ, रिलेशंस, तो इनकी कवर अप हो जाएगी जी। इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो छोटे छोटे से उपाय हैं, पूरा साल करें। इस साल मूलांक 7 वालों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। जी, तो जैसा कि इन्होंने अभी कहा है कि ये साल जो है मूलांक 7 वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा होने वाला है, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों का इनको अगर ध्यान रखना होगा, जैसे कि अगर आपके हेल्थ रिलेटेड यहाँ पर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, आपके लव लाइफ में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, साथ ही साथ जॉब से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसके लिए छोटे-छोटे उपाय हैं। अगर मान लो आपको डॉग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो वैसे तो आप अपने घर पर रखते ही हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पसंद होते। गली में अगर कोई कुत्ता उन्हें नज़र आ जाता है तो उसे भगाने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप उनको बस कर सकते हो कि एक रोटी और थोड़ा सा दूध जो है आप उन्हें खिला सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ना ही ज़्यादा आपकी मेहनत लगेगी, काफ़ी ज़्यादा ये पुण्य का काम आपके लिए होगा। दुआएं ही आपको उनकी तरफ से यहाँ पर मिलने वाली है। साथ ही साथ अमावस्या के दिन एक बेसन की रोटी और उसमें जो है थोड़ा सा तेल अगर आप मिला दोगे, तो आप अमावस्या वाला दिन ये जो गली के कुत्ते होते हैं, जो भी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर जो घूम रहे होते हैं कुत्तों के, आप उनको वो वहाँ पर खिला सकते हो। तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जो है यहाँ पर बताई गई है एक रेमेडी के तौर पर। अगर आप इनका थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो आपके लिए ये साल जो थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं कि थोड़ा सा गलत होगा या थोड़ी सी छोटी छोटी दिक्कतों का आपको सामना करना होगा, उससे आप बच भी यहाँ पर सकते हो। आपको सावधानी यहाँ पर थोड़ी सी बरतनी होगी। और आज के लिए बस इतना ही। और साथ ही साथ मैं ये भी कह दूं कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि हमारे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स जो है दिख रहे होंगे आपको, और साथ ही साथ वहाँ पर आपको एक जीमेल आईडी भी दिख रही होगी। अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं तो आप इनसे पर्सनली भी जो है राय ले सकते हैं, आप इनका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आप इनसे बात कर सकते हैं कि किस किस चीज़ों की आपको दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या आपको आगे के लिए कुछ एडवाइस इनसे चाहिए, वो भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ नेशन स्पीक्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है नई नई जानकारी आपके लिए लेकर आता है। एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, कोई पॉलिटिकल कोई भी खबरें हो, यहाँ पर सुबह से लेकर हम शुरू हो जाते हैं और शाम तक हम कोशिश ये करते हैं कि आप तक जो है हर एक जानकारी पहुँचती रहे, और ये हम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।